ऋषि प्रणाली अभ्यास 57। 60 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर-थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज बाज न आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीजें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके ना बैठे। यह गांव में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतुओं से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने से जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने
किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप। ऋषि प्रणाली अभ्यास 57। 70 शब्द प्रति मिनट की गति से। स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर-थर काँपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज बाज न आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहें। चुपके न बैठे। यह गांव में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने से जरा भी नहीं डगमगाते। बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही
बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा, सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप। अभ्यास 57। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। स्टार्ट। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर-थर काँपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वालों को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहें, चुपके न बैठें। यह गांव में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत का सामना करने से जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा, सोसाइटी आदि की
नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। स्टॉप।